रीजंस ऑफ नॉन एनडी, नॉन डिफरेंशियबिलिटी। जस्ट सोच के बताओ तुम, फंक्शन कहाँ कहाँ डिफरेंशियबल नहीं होता, कब कब नहीं होता, ये बातें मैं बता चुका हूं तुम्हें। फंक्शन कहाँ कहाँ डिफरेंशियबल नहीं होता ये बताओ। जहां पर शार्प बने या जहां पर ब्रेक आ जाए, मतलब फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशियबल की बात तो कर ही नहीं सकते। अगर सेकंड बड़े बनाया ही नहीं गया तो थर्ड तो 101% नहीं बनाया गया होगा। तो फंक्शन डिफरेंशियबल दो जगह नहीं होता, कहाँ कहाँ, जहां पर जहां पर जहां पर शार्प डिफरेंशियबल वहां वहां नहीं होता, जहां पर या तो शार्प हो या ब्रेकेज आ जाए। और अगर ब्रेकेज आ जाए तो लिमिट भाई जिंदाबाद, बस ज्यादा बड़ी ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। डन। ठीक है, अब लिखना। ठीक है। अच्छा, अगर फंक्शन उन्होंने बोल ही दिया कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्या फंक्शन डिफरेंशियबल होगा? अगर उन्होंने बोल ही दिया कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे? कभी भी नहीं। ये बात ध्यान रखना कि अगर उन्होंने ये बोला कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो नो नीड टू चेक डिफरेंशियबिलिटी। समझ रहे हो बात को? और कॉर्नर कब बनेगा? हमने अभी पढ़ा कि जब जब एल एच डी लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? राइट हैंड। अभी तो बात की शार्प या कॉर्नर कब, अरे शार्प और कॉर्नर एक ही तो बात है। हाँ, कि अगर एल एच डी और आर एच डी इक्वल नहीं हुए तो कॉर्नर बनेगा वहां पे। क्यों बनेगा? क्योंकि उस पे इनफाइनाइट टेंजेंट बन रहे होंगे। तो हम बोलेंगे कि वहां कॉर्नर बन गया, इसका मतलब वहां डिफरेंशियबल। ठीक है, चलिए। अच्छा, हमने एक चीज और बात की कि एल एच डी और आर एच डी दोनों क्या होने चाहिए? फाइनाइट। अगर मान लो, सोच के बताना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप इनफाइनाइट कब होता है? स्लोप इनफाइनाइट कब होता है? थोड़ा याद दिलवाता हूं। जहां डर ज्यादा वहां स्लोप ज्यादा, कुछ ऐसी बात की थी +1 में। 90 पर, बिल्कुल। अरे tan थीटा होता है स्लोप, tan 90 नॉट डिफाइन। तो होता क्या है, हेडिंग डालना, 10th पॉइंट, वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है। अगर अगर मान लो मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला और दोनों ही इनफाइनाइट आ गए, कब? जब वर्टिकल टेंजेंट होगा, बिल्कुल ही भाई साहब, टेंजेंट ऐसे हो गया, से कुछ नहीं, यहाँ नहीं बनेगा। चलो बात करते हैं, x = 1/3 का होता है वो, ऐसे। इस पॉइंट पे हम बोलते हैं इसका टेंजेंट ये है बिल्कुल, उसकी बात करेंगे अभी। ठीक है। या हमने निकाला एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए माइनस, वो क्या आ गया मेरे पास? तो हम बोलेंगे भाई साहब उसका वर्टिकल टेंजेंट है। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब बिल्कुल सीधा, क्योंकि इसका एंगल 90 डिग्री हो गया, इंक्लिनेशन 90 डिग्री हो गया। और tan 90 क्या होता है मेरे पास? नॉट डिफाइन। इट कैन बी प्लस इंफिनिटी और माइनस। तो लिख लेना, देन द फंक्शन विल हैव देन द फंक्शन विल हैव
वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है, देन द फंक्शन विल हैव अ वर्टिकल टेंजेंट। अच्छा, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ग्राफ होता है मेरे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब इसको बड़ा खतरनाक ग्राफ बोलते हैं, और इसका ग्राफ यही होता है मेरे पास जो मैंने बनाया हुआ है। ध्यान से देखो, अब ये जो इसके बीच में ये टेंजेंट है ना, ये इसको छू कर नहीं जा रहा, ये भाई साहब इसको कट करके जा रहे हैं। हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना, एक ग्राफ ऐसा है, ऐसा ऐसा, ये ऐसे जाकर ना ऐसे चेंज हो रहे, ध्यान से देखना, ग्राफ ऐसे कनकेव डाउनवर्ड्स या कनकेव अपवर्ड्स, अपवर्ड्स, और ऐसे जब हुआ तो ये क्या बन गया, कनकेव। तो ये जो टेंजेंट है ना इसमें, ये इसको, जैसे पहले हम जो क्वेश्चन टेंजेंट देखते थे वो उसको सिर्फ छू कर जाता था, बट ये एक ऐसा केस है जिसमें टेंजेंट इसको क्या करते हैं, कट करके जाते हैं। तो इसका क्या होगा, एक वर्टिकल टेंजेंट होगा, कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 0, समझे, एक अलग सा केस है जिसमें टेंजेंट उसको छू कर नहीं जाएगा, उसको कट करके जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम बना लेना, इसके हम डिस्कस करेंगे इसको बड़े अच्छे वे में, बट अभी सिर्फ ध्यान रखना कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें टेंजेंट उसको कट करके जाएगा, एक्स की पावर 1/, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, पहले मुझे फटाफट ये बोल दो, आर एच डी क्या था, आर एच डी क्या था, राइट हैंड डेरिवेटिव, नहीं लिखते कैसे थे, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन, और एल एच डी को अपॉन माइनस एच, और ऊपर ए माइनस एच। हाँ डन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए फाइव एक्स, मतलब फाइव एक फंक्शन है वेयर फाइव एक्स is a constant, continuous function, continuous function, then f dash a plus बताओ। हाँ भी, अच्छा, f dash a plus, f dash, देखो पहला काम है एक उसको आर एच डी को रट्टा मारना, समझना तो बाद की बात है, पर तुम्हें आर एच डी पता होना चाहिए, क्योंकि ये एफ डैश ए प्लस आर एच डी की बात कर रहे हैं। लिखना शुरू करते हैं, बोलो, एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू, क्या लिखूं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, आगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई, सही है, डन। अब मुझे x की जगह क्या फिल करने हैं, a प्लस एच, आओ करें, x की जगह a प्लस एच, x की जगह अगर a प्लस एच करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, a प्लस एच माइनस ए फाइव a प्लस एच डिवाइडेड बाई h, और लिमिट h अप्रोचेस टू a से a। अच्छा सोच के बताओ, h पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का अगर मोड आ जाए तो वैसे का वैसे खुलेगा, ये बात की हुई है हमने, तो ये क्या बना, h फाइव ए प्लस एच डिवाइड बाय, कट गया, और लिमिट क्या है मेरे पास, तो कितना आया मेरे पास, फाइव ए, फाइव ए, डन। फाइव एक फंक्शन है इसमें, एन ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, डन ना। यहां पर उन्होंने बोला था फाइव एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब
जो गरीब बच्चा है वो बोलेगा ठीक है सर इसका लेना देना नहीं है, बट जो अच्छा बच्चा है वो सोचेगा सर ये बताओ इसको क्यों दिया हुआ है, इसके बिना सोल्व नहीं होगा क्वेश्चन, हो जाएगा। बट ध्यान से सुनना कि अगर ये ना दिया होता तो ये फंक्शन तो कुछ भी हो सकता था, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता था, और अगर डिसकंटिन्यूअस होता तो वहां पे वर्टिकल टेंजेंट ही बन सकता था। तो इसका मतलब h अगर जीरो है, जीरो इंटू कुछ भी, अगर तो ये इनफाइनाइट हो जाता अगर गलती से, तो जीरो इंटू इनफाइनाइट क्या बन जाता, वो तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती। क्योंकि ये दिया हुआ है इसका मतलब कि ये कुछ फाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो जीरो इंटू फाइनाइट बोलो, वो जीरो ही होते, समझे। तो इसके देने का क्या मतलब था ये पता होना चाहिए तुम्हें, कि अगर ये ना देता कि फाइव एक्स क्या है, एक फंक्शन है, तो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो सकता था। और अगर डिसकंटिन्यूअस होता तो ये h जीरो है, जीरो इंटू डिसकंटिन्यूअस कैन बी इनफाइनाइट, तो जीरो इंटू इनफाइनाइट वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती, तो हम उसको सोल्व कर ही ना पाते। बट क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस है मतलब वो कुछ फाइनाइट होगा, और जीरो इंटू फाइनाइट क्या होता है, जीरो, तो हम सोल्व कर पाए, तो कर ही ना पाते। हाँ नहीं आएगा, ऑफ कोर्स दिया ही होगा, इसके बिना कर ही नहीं सकते हम, समझे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारे पास। कह रहा है इफ ये जेई का क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स is equal to a continuous function, if fx is a continuous function and fx is equal to greatest integer of x tangent pi x, then check RHD at x is equal to k where k is any integer, k क्या है, एक any integer। देखो सबसे पहला काम तुम्हारा RHD लगाकर दिखाओ मुझे, फिर बात करते हैं आगे। सबसे पहला काम है तुम्हारा, फटाफट RHD लगा दो। RHD लगा दीजिए। अच्छा लगानी शुरू कर दी होगी तुमने। लिमिट, अच्छा ये बोलो किस पॉइंट पे चेक कर रही है, के पे, तो क्या लिखूं, एफ डैश के प्लस लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ के प्लस एच माइनस एफ ऑफ एफ के अपॉन, आप लगा। अब एक्स की जगह के प्लस एच लिखेंगे, अगर एक्स की जगह के प्लस एच लिखेंगे तो ये बन जाएगा के प्लस एच टेंजेंट पाई के प्लस एच डिवाइड बाय, सॉरी एफ के भी लिखना है अभी, ये तो एच लिखा रहने दो। अच्छा अगर एफ ऑफ के लगाएंगे, एफ ऑफ के ध्यान से देखना, तो ये क्या बनेगा, माइनस के और टेन के पाई। अच्छा के है क्या, इंटीजर, के को अगर मैं एन की तरह देखूं क्योंकि इंटीजर है, तो टेंजेंट एन पाई बोलना क्या होता है, एन पाई बोलो, टेंजेंट एन पाई क्या होगा, सोचो। टेंजेंट जीरो, जीरो टेंजेंट पाई
टेंजेंट 2 पाई, टेंजेंट 3 पाई, इसका मतलब टेंजेंट n पाई। ये बातें पता होनी चाहिए कि टेंजेंट 0 होता है 0, और टेंजेंट पाई भी 0, 2 पाई भी 0, 3 पाई भी 0, 4 पाई भी 0, तो टेंजेंट n पाई कितना? 0। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, फिर ये भी बता दो, साइन n पाई, साइन 0 0, तो साइन n पाई भी। ठीक है, छोटी छोटी बातें लिखते जाना। क्या किया था? किया था? नहीं किया? अरे माइनस एफ ए लिखा ही नहीं, तो गड़बड़ हो गई। एफ ए लिखना फटाफट। ए लिखेंगे तो क्या बनेगा? अच्छा, अगर ए लिख भी देते ना, ये लो पाई ए, हाँ डन डन डन, वो रह गया होगा। डन, कोई वो रह गया गलती से, कोई चक्कर नहीं, पकड़ लिया तुमने। ए माइनस ए तो 0 ही होगा ना, तो 0 मैंने लिखा नहीं होगा, कोई चक्कर नहीं, एक ही बात है। और 0 इंटू, क्योंकि फाइनाइट है ये, 0 इंटू फाइनाइट है ना, कॉन्टिन्यूस है, तो वो 0 ही होगा। दिक्कत तब होती जब ये कॉन्टिन्यूस ना होता, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना? चलो, अब ध्यान से सुनो, टेंजेंट के पाई क्या होगा ये बताओ? 0, और 0 को जिससे मर्जी करो, एक फाइनाइट नंबर है, 0 इंटू फाइनाइट 0, तो ये तो उड़ गया। क्या बचा? क्या बचा? ये बचा। अच्छा, ये बता दो मुझे, के प्लस एच है यहां पर, के प्लस एच, तो लिख देता हूं ऐसे। अच्छा, के प्लस एच में ये बताओ, सीधा लिख ही देता हूं, तुम्हें समझाते हैं पहले एक स्टेप। एच पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो जैसे ही मैं यहां पर के पढ़ा है, के प्लस एच पे जाऊंगा, ये मुझे क्या बोलेगा, कहां जाओ आप? के पे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम ही तो ये है, पिछले इंटीजर पे लेके आना। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा सिर्फ के, और इसको अगर ओपन करें, ये बनेगा 10 पाई के प्लस पाई डिवाइड बाय। अच्छा, यहां पर एक आइडेंटिटी बन रही है, tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी तो तुम जानते हो, टेंजेंट a प्लस बी बोलो। क्या? अरे k प्लस एच है ना, k एक इंटीजर है, प्लस एच का मतलब कुछ बड़ा, और जैसे मैं k प्लस एच देखूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बोलता है कि उसके पीछे वाला इंटीजर आंसर होगा, उसका आंसर क्या आएगा? हाँ, टेंजेंट a प्लस बी वो नीचे होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला लिख लेना साइड पे, तुम्हें याद रहे, टेंजेंट a प्लस बी, तो ये बनेगा। अच्छा, बोलना क्या था? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, के tan पाई के प्लस पाई h डिवाइड बाय। अच्छा, एक चीज और, के तो कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, सिर्फ ये रह गया। तो tan a प्लस बी लगाएंगे, tan a, जैसे मैंने tan a लिखा, तुम्हारे दिमाग में आया सर ये तो 0 है। अच्छा, प्लस tan b, ये 0 नहीं है, वो h है, क्योंकि अरे k एक इंटीजर था, इसलिए मैंने बोला 2k 3k 4k 5k, क्योंकि k एक इंटीजर है, 2 3 4 5, h तो 0.0000001, कुछ भी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, अप्रोचेस टू 0, इंटीजर नहीं है, तो वो 0 नहीं लिख सकते। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b डिवाइड बाय, ध्यान से सुनना, ये 0 बन गया,
ये भी जीरो बन गया। अच्छा ये जीरो क्या बना, पूरे का पूरा ही जीरो बना दिया। सही है। अच्छा बाहर क्या आया, के, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर बचा टेन पाई एच, और नीचे क्या बना, वन माइनस जीरो जीरो, वन माइनस जीरो वन, और एच। और जैसे मैंने ये लिखा ना, तुम्हारे लिमिट वाले जो अंदर से वो थे ना, वो जागे और उन्होंने बोला कि सर सेम बनना चाहिए। याद आया। तो यहां पर सर क्या चाहिए, पाई, और मैंने इनटू पाई कर दिया। सही है। और जैसे ये बना, तुमने बोला ये क्या बना, वन, तो कितना आंसर आया, के पाई। एच अप्रोचेस टू जीरो, एच पॉजिटिव होता है हमेशा, हम हमेशा लेकर चलते हैं। कौन सा नंबर, हाँ तो के नेगेटिव है वो अलग बात है। एच तो कैसे, क्यों, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रही है। एच एच पॉजिटिव होगा। हम हमेशा शुरू से लिमिट जब एच अप्रोचेस टू जीरो लेते हो, मैं ये बोलता हूँ एच मेरा 0.00000000001 है, कि मैं सिर्फ इतनी से दूर जा रहा हूँ। जब मैं इतनी से दूर जाऊंगा, नंबर एच में लेते नहीं नेगेटिव कभी। क्या, एक्स, हाँ, फिर क्यों होगा, जब भी मैं डिस्टेंस लेता हूँ डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव, वैल्यू नेगेटिव हो सकती है वो माइनस एक्स के कारण, कि अगर माइनस टू है तो माइनस टू प्लस एच क्या होगा, उसके जस्ट राइट हैंड साइड पे कुछ होगा, माइनस टू प्लस एच नेगेटिव होगा, बट एच पॉजिटिव है। डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, चलिए। हाँ, कोई दर्दनाक चीज इसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम बहुत खेल चुके हो, तो तुम्हें ये तो ऐसे लगना चाहिए सर ये तो बच्चा है। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इफ एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, if fx is a continuous function and fx is equal to sin pi x, then check left hand derivative at x is equal to k, where k belongs to integer। सेम ही है यार, सेम ही तो है। क्या, नहीं नहीं दोनों, अभी तो सिखा रहा हूँ ना तुम्हें, कभी एल एच डी सिखा रहा हूँ, आर एच डी, बट लास्ट में तो इकट्ठा ही करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, हाँ फटाफट, एल एच डी देख रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी फटाफट। आ, 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 अच्छा डिवाइड में क्या आएगा, एच या माइनस एच, माइनस एच। के लिख दे बस एक्स की जगह। कैसे, ना ना, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहला काम, एल एच डी का मतलब एफ डैश के माइनस लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, फॉर्मूला होता है मेरे पास एफ ऑफ के माइनस एच माइनस एफ के अपॉन माइनस एच। यही गलती करोगे तुम अगर करोगे तो। डन, आ जाओ आगे। अच्छा के माइनस एच फिल किया मैंने, तो के माइनस एच साइन पाई के माइनस एच, फिर एफ ऑफ के लगाएंगे, के लगाया तो के
साइन पाई के, और जैसे मैंने साइन पाई के लिखा तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए सर ये तो 0 है। क्यों? साइन एन के, अभी तो बात की साइन एन पाई, सॉरी साइन एन पाई 0। हाँ डन। हाँ यही तो आएगा, के ही तो फिल करना है ना, के और के। डन। अच्छा, लिमिट एच अप्रोचेस टू, अच्छा ध्यान से देखना मैंने यहाँ गलत फिल किया, किसने रोका नहीं मुझे, या सही किया है? सही किया है। चलो अच्छा, के माइनस एच, ध्यान से सुनना, ये के है, माइनस एच का मतलब कुछ यहां पर, इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर होगा। के से जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर होगा? के माइनस वन। अरे तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? के माइनस वन। इधर साइन पाई के माइनस पाई एच, अच्छा ये 0 हो गया। क्यों? क्यों 0 हुआ? हाँ के पाई है, साइन के पाई 0, क्योंकि साइन 0 0, साइन पाई भी 0, साइन 2 पाई भी 0, साइन 3 पाई सारे 0। डन। डिवाइड बाय, अच्छा ठीक है भाई। अच्छा किस किस को लग रहा है सर के माइनस वन तो कांस्टेंट है? अगर वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ले लेंगे बाहर, आ जाओ। तो के माइनस वन तो आ गया बाहर, और ये बन गया साइन ए माइनस बी, याद है साइन ए माइनस बी। यहां आगे रुक जाते हो तुम, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन है तो दोनों डिफरेंट, याद करो बताया था। तो ये होगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अच्छा एक मिनट, यहां मुझे टाइम देना। साइन के पाई बोलो 0, ये तो हो गया 0, ये मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, बट कोस के पाई बोलो 1 भी हो सकता है, माइनस 1 भी, क्योंकि कोस 0 होता है 1, कोस पाई माइनस 1, कोस 2 पाई 1, कोस 3 पाई, दोबारा से देखो, कोस 0 1, कोस पाई माइनस 1, क्योंकि यहां पर अगर वैल्यू 1 है तो यहां पर माइनस 1, ठीक है। तो कोस 3 पाई, सॉरी कोस 2 पाई, फिर से 1, कोस 3 पाई माइनस 1, इसका मतलब मैं ये लिख दूं सर या तो आंसर 1 होगा, या तो वो डिपेंड किस पे करेगा, इस पे देखो, अगर तो 2 है तो 1 आ रहा है, 3 आएगा तो माइनस 1, 4 आएगा तो, अगर सर यहाँ पर इवन आ रहा है तो आंसर 1, और अगर ओड आ रहा है तो आंसर, इसका मतलब सर मैं ऐसे लिख देता हूं कि कोस जो के पाई होगा ना वो डिपेंड करेगा के पे, अगर तो के इवन है तो आंसर 1, और के अगर नेगेटिव ओड है तो आंसर, तो मैं लिख देता हूं सर ये माइनस 1 की पावर के होगा। अगर के इवन हुआ तो अपने आप 1 बन जाएगा, और अगर के ओड हुआ तो अपने आप माइनस 1 बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें लिख लो कि कोस के पाई माइनस 1 की पावर के होते, तो मैं क्या लिखूंगा कोस के पाई को, माइनस तो है ही मेरे पास माइनस 1 की पावर के साइन पाई एच डिवाइड बाय माइनस एच, और के माइनस 1 तो बेचारा बैठा ही है, वेट कर रहा हमारा, माइनस से माइनस। अच्छा सुनना, जैसे यहां साइन आया तुम्हारे अंदर कुछ हुआ कि अरे सर ये तो हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, पाई से मल्टीप्लाई पाई से, तो पाई से मल्टीप्लाई
पाई से डिवाइड, तो ये क्या बन गया 1। तो क्या बचा, एक तो बचा k -1 और -1 की पावर और पाई। हाँ और कर ही नहीं सकते भाई, आगे कुछ कर ही नहीं सकते, खत्म। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, आ चुका है जेई में इस तरह का। तो लिमिट करके मैंने कहा था लिमिट आ गई ना तो कंटिन्यूटी आ जाएगी, कंटिन्यूटी आ गई तो डिफरेंशियबिलिटी। तो तभी लिमिट में मैंने 1 महीना दिया, मुझे पता है भाई बोर उड़क गए तो कंटिन्यूटी में तुम बोलोगे सर क्या क्या चल रहे हैं, तो लिमिट करके इजी लगेगा। अच्छा मैं फिर थोड़ा थोड़ा एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो एक स्टैंडर्ड लिमिट थी ना, स्टैंडर्ड लिमिट, तो मुझे पहली स्टैंडर्ड लिमिट बता दो। साइन एक्स बाई एक्स, नहीं ये छोड़ो, पहले तो तुम बता ही दोगे पहले की बात नहीं करता। साइन एक्स बाई एक्स वन, टेन एक्स एक्स वन, है ना, ठीक है, एक्स बाई साइन एक्स, एक्स बाई टेन एक्स। हाँ 1 - कोस एक्स बाई एक्स कर कितना, 1/2। सही। थर्ड बोलो, e की पावर h -1/h1। चौथी, log 1 प्लस, log 1 प्लस h। चेक कर, है तेरे पास लिमिट की कॉपी? देख देख देख, क्या था, याद आ जाएगा, याद आ जाएगा, होगा होगा, यहीं पे ही होगा। तो फिर क्या, रफ पे भी कितनी बार कराया मैंने लोग वाला क्वेश्चन। याद करियो, log 1 प्लस h/h, ये था 1। ठीक है, कोई ना, याद आ जाएगा। क्योंकि देख हम ये मानते हैं, चलो मान लो कि हमें याद ही नहीं है, हाँ यही है ना, यही होता है, log 1 प्लस h/h1। ठीक है, उसके बाद a की पावर x -1/a क्या होता है, log a। ठीक है ना, छोटी छोटी रिवाइज करते जाओ करते जाओ, और होता जाएगा होता जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू ln x, y इज इक्वल टू ln x एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू, चलिए। अच्छा अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, इसका मतलब सर दो जगह चेक करेंगे, एक तो 1 माइनस, एक तो 1 प्लस। और अगर दोनों इक्वल आ गई और वो भी फेनाइट के, तो डिफरेंशियबल है, नहीं तो आओ चेक करें, पहला कौन सा चेक करें, एलएचडी कर लेते हैं, आ जाओ। तो एलएचडी के लिए एफ डैश क्या लिखूं, 1 माइनस, अरे एलएचडी के लिए 1 माइनस लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ, बोलो, 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय, हाँ माइनस एच। गुड, सही है सही है, पकड़ लिया तुमने। अच्छा 1 माइनस एच फिल करो, फिल करते हैं, ln ऑफ 1 माइनस एच माइनस f1 फिल किया, तो log 1 डिवाइड बाय, ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, नेगेटिव,
और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये किसके साथ खुलेगा, नेगेटिव के साथ खुलेगा। डन। तो माइनस एल एन 1 माइनस एच, एल एन 1 बोलो, 0 छोड़ो, तू ऐश कर, डिवाइड बाय, अच्छा सर ये तो एल एन 1 माइनस एच है, तो नीचे क्या चाहिए, माइनस एच ही चाहिए, तो माइनस रहने देते हैं फिर, तो पंगे क्यों ही लिए हमने। क्या बना ये 1 बना, बट आगे माइनस पड़ा तो कितना, ये तो एल एच डी। अरे कुछ भी नहीं है, हाँ ये तो बहुत कर चुके हो लिमिट में तुम, हाँ ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पर आम बच्चे को बताओ, दिखाओ, वो बताएगा सर कैसे। आर एच डी की बात करते, एफ डैश 1 प्लस लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ अपॉन, लिखो 1 प्लस एच फिल किया तो एल एन 1 प्लस एच, एफ वन का मतलब एल एन 1 बाय, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो इसका मतलब आंसर भी प्लस के साथ खुलेगा मोड। तो अगर ये प्लस के साथ खुलेगा तो एल एन 1 प्लस एच, ये तो 0 ही हो गया, कितना बोलो, 1। क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है, नहीं है, तो इसका मतलब सर एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, तो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या कॉन्टिन्यूस है क्यों है, दोनों फिनाइट नंबर है। तो लिख लेना डिफरेंशिएबल बट नॉट डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, डन। नॉट डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, फिर कल इसको डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस मोड x की एट x इक्वल टू 0, ठीक है, चेक करना और लेकर आना, और और रेस सेंड करूंगा, वो करके आना, ठीक है। शुरू करते हैं ना करना आज से।